नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रानी मधुमक्खी दिखाने जा रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें और आप सब मधुमक्खी पालन के विषय में अधिक से अधिक जानकारी ले सकें। दोस्तों, आप सब वीडियो के अंदर देख रहे हो कि जो रानी मधुमक्खी है वो किस तरीके से अंडे देती है। और रानी मधुमक्खी एक बॉक्स के अंदर एक ही होती है, यानी एक बी कॉलोनी के अंदर एक ही रानी मधुमक्खी होती है जिसको क्वीन बी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका मेन काम होता है दोस्तों अंडे देना, और ये जब तक जीती है तब तक अंडे देती रहती है। और ये तभी पैदा होती है जब कोई रानी मधुमक्खी किसी डिब्बे की ख़त्म हो जाती है, या तो एक्सीडेंटली मर जाए या बूढ़ी हो जाए, अंडे देना बंद कर दे, तभी रानी मधुमक्खी जो है वो नई पैदा होती है। और इसको पैदा करने के लिए वर्कर मधुमक्खियां ही इसको पैदा करती हैं। और जैसे ही वर्कर मधुमक्खियों को पता चलता है कि उनके पास रानी मधुमक्खी नहीं है, तो वो उन्हीं अंडों से, जो कि वर्कर मधुमक्खी के होते हैं, उन्हीं अंडों से दोबारा फिर ये क्वीन सेल तैयार कर देती हैं, यानी लार्वा को तैयार कर देती हैं, जो क्वीन सेल बन जाता है धीरे धीरे। और लार्वा जो है वो कोई ख़ास नहीं होता, जैसे वर्कर मधुमक्खी का लार्वा होता है, उसी लार्वा को रॉयल जेली खिला खिला करके इसकी जो ताकत है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रानी मधुमक्खी पैदा होती है। और दोस्तों, रानी मधुमक्खी एक दिन में 2000 के करीब अंडे दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली 2000 अंडे देती है। जितनी मधुमक्खियाँ होती हैं उसी हिसाब से रानी मधुमक्खी अंडे देती है। अगर मधुमक्खियाँ कम हैं तो अंडे भी रानी मधुमक्खी कम देती है। अगर मधुमक्खियाँ ज़्यादा हैं संख्या में तो वो अंडे भी ज़्यादा देती हैं। और जिस हिसाब से धीरे धीरे ग्रोथ करती है कॉलोनी, उसी हिसाब से रानी मधुमक्खी ज़्यादा अंडे देने शुरू कर देती है। और रानी मधुमक्खी के पैदा होने का जो मेन कारण होता है वो यही है कि पूरे सिस्टम को संभाल के रखना। रानी मधुमक्खी सिर्फ एक चीज़ का ध्यान नहीं रखती, सिर्फ अंडे देने का, बल्कि कहाँ पे कॉलोनी लगानी चाहिए, कितने अंडे देने चाहिए, ये सारा का सारा जो ध्यान है वो रानी मधुमक्खी ही रखती है। और दोस्तों, रानी मधुमक्खी जो है वो लगातार अंडे देती रहती है जब तक वो जीती है। इसकी जो उम्र है, औसत उम्र लगभग 2 से 3 साल के करीब होती है। इस बीच में अगर कोई एक्सीडेंटली डेथ ना हुई तो लगभग इतने साल रानी मधुमक्खी एक जीती है। और इसके अलावा रानी मधुमक्खी कभी भी अंडे, यानी अपना जो कॉलोनी है उसको छोड़ करके बाहर नहीं जाती है। सिर्फ एक ही टाइम जाती है रानी मधुमक्खी बाहर अपनी कॉलोनी छोड़ के, जब उसको मैटिंग करनी होती है ड्रोन के साथ। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि रानी मधुमक्खी अपने कॉलोनी के अंदर घूम रही है, और घूम घूम करके जहाँ पे अंडे देने होते हैं सेल्स के सारे चेक करती है, और वहाँ पे वो अंडे देना शुरू कर देती है। और सारा दिन ये अंडे ही देती है। और दोस्तों, रानी मधुमक्खी जो है वो बड़ी शर्मीली होती है। अगर आप इसको देखोगे ज़्यादा देर तक तो ये छुपने की कोशिश करती है। और इसकी गार्डिंग के लिए भी कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं, यानी इसकी सुरक्षा के लिए आज के आसपास कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं जो इसका ध्यान रखती हैं कि इसको कोई अटैक ना करे या किसी तरह के कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, रानी मधुमक्खी अगर बॉक्स में ना हो या कॉलोनी के अंदर ना हो तो कॉलोनी जो है जीवित नहीं रह सकती। रानी मधुमक्खी का दोस्तों बहुत महत्व है इसमें कॉलोनी के अंदर। और दोस्तों, रानी मधुमक्खी में और वर्कर मधुमक्खी में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर होता है कि रानी मधुमक्खी जो है वो भी फीमेल होती है और वर्कर मधुमक्खी भी फीमेल होती है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि वर्कर मधुमक्खी जो है वो अंडे नहीं देती है, जबकि रानी मधुमक्खी अंडे देती है। और ये फ़र्क सिर्फ इसीलिए आता है कि उनको जो फीडिंग की होती है, जो लार्वा होते हैं,
यानी 3 दिन से पहले के जो अंडे होते हैं, जो रानी मधुमक्खी दे करके गई होती है, जब उसकी डेथ होती है या मर जाती है, तो 3 दिन तक से पहले कुछ अंडों का चुनाव करके उनको रॉयल जेली पर्याप्त मात्रा में खिलाई जाती है, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है और जो सेल है वो भी बड़ा हो जाता है, और इस वजह से ये रानी मधुमक्खी जो है पैदा होती है। इसके अलावा रानी मधुमक्खी में और वर्कर मधुमक्खी में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ उनकी खुराक की वजह से ही ये परिवर्तन आता है। दोस्तों, आप सब इसमें मधुमक्खियों को देख रहे हो कि अपने अपने काम पे लगी हुई हैं। कोई मधुमक्खी इसमें पोलन लेकर के आ रही है, तो कोई शहद इकट्ठा करके आ रही है, और रानी मधुमक्खी अपना अंडे दे रही है। तो दोस्तों, इस सर्कल को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम रानी मधुमक्खी को समझना शुरू करेंगे कि उसकी बिहेवियर क्या होता है, कब ज़्यादा अंडे देती है, कब अंडे कम देती है, तो उसी के अनुसार ही आप अपनी कॉलोनी का ध्यान रख सकते हो, अपनी मधुमक्खियों का ध्यान रख सकते हो। और दोस्तों, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो रानी मधुमक्खी का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिजनेस में। अगर आपको इसकी केयर करनी आ गई रानी मधुमक्खी की, तो रानी मधुमक्खी को आप चेक कर सकते हो कि वो अंडे दे रही है या नहीं दे रही है, और जब तक अंडे देती है तब तक ही वो कामयाब होती है। अगर वो अंडे देना बंद कर देती है तो आपको इमरजेंसी में उस क्वीन को मारना भी पड़ता है, या फिर जो वर्कर मधुमक्खियां हैं वो खुद ही क्वीन को मार देती हैं अगर वो सही काम ना कर रही हो, सही अंडे ना दे रही हो, या बूढ़ी हो गई हो, या कई बार रानी मधुमक्खी जो है वो मैटिंग होने के बाद भी जो अंडे नहीं दे पाती है, जिसको कहते हैं बांझपन होना। तो जब अंडे नहीं देती है तो वर्कर मधुमक्खियाँ उसको अपने आप ही मार देती हैं। तो क्वीन की एक और ख़ासियत होती है दोस्तों कि ये एक ही होती है। अगर वर्कर मधुमक्खियों ने कई क्वीन्स तैयार की हुई हैं, तो एक रानी मधुमक्खी अगर निकलती है सेल से बाहर, तो वो जितने भी अदर सेल लगे होते हैं रानी मधुमक्खियों के, उनको भी जितनी जल्दी हो सकता है उनको ख़त्म कर देती हैं वो। इसके अलावा अगर कोई और रानी मधुमक्खी निकली हुई है, उसमें पैदा हो रखी है, तो वो भी उसको भी मार देती है। दोनों लड़ती हैं, जो जीतती है वो उसके अंदर रहती है। आप देखोगे दोस्तों, रानी मधुमक्खी इस समय अंडे दे रही है और अपने सेल के अंदर अंडा दे रही है, और अभी देखो ये सेल से बाहर निकली। तो इस तरीके से रानी मधुमक्खी एक एक सेल का चुनाव करती है, कहाँ पे अंडे दे रखे हैं, कहाँ पे नहीं दे रखे हैं, तो उसके अनुसार अंडे देना शुरू करती है ये। तो सारा दिन ये, अभी फिर देखोगे दोस्तों दोबारा इसने अंडा देना शुरू किया है सेल के अंदर। तो इस तरीके से सारा दिन घूम घूम करके रानी मधुमक्खी जो है पूरे छत्ते के अंदर अंडे देती रहती है। एक खासियत और होती है दोस्तों रानी मधुमक्खी की, कि ये जैसे इसका नाम से ही रानी है, क्वीन है ये अपनी कॉलोनी की। तो दोस्तों, क्वीन का कुछ और काम नहीं होता, सिर्फ अंडे देने का काम होता है। यहाँ तक कि वो अपना खाना भी खुद नहीं खाती है, उसको भी वर्कर मधुमक्खियाँ खिलाती हैं। तो दोस्तों, वर्कर मधुमक्खियों का सबसे ज़्यादा काम होता है इनमें। वर्कर मधुमक्खियाँ जो हैं वो अंडों को फीडिंग करवाने का काम करती हैं, साथ में जब लार्वा बड़ा हो जाता है उनको फीड करती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देखोगे पूरी कॉलोनी के अंदर इसमें मधुमक्खियों की संख्या बहुत है। इसके अलावा आपको ड्रोन दिखाता हूँ मैं आपको। ड्रोन क्या होता है, इसमें जो मेल मधुमक्खी होती है सर, इसको ड्रोन बोलते हैं मधुमक्खियों की भाषा में। तो इसमें आपको दिखाता हूँ मैं कि ड्रोन कौन सा है। इसमें देखोगे आप, ड्रोन भी घूम रहे हैं कई सारे, लेकिन इतने ज़्यादा मिक्स हैं कि इसमें देखना बड़ा मुश्किल है। इसमें आप देखोगे तो ये वाला ड्रोन है। ड्रोन की खासियत एक और होती है कि ये आम मधुमक्खी से 4 गुना ज़्यादा खाता है। ऑफ सीजन में ज़्यादातर ड्रोन जो है मधुमक्खियाँ मार देती हैं नर मधुमक्खियों को, और जिसकी वजह से इनको सरवाइव करने में आसानी होती है। और दोस्तों, ये सारा दिन अपना काम करती रहती है मधुमक्खियाँ। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।